वंदे मातरम दोस्तों। तो भाइयों आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में, एक ऐसे महापुरुष के बारे में, ऐसे महान क्रांतिकारी के बारे में जिसका भारत की आज़ादी में, भारत की स्वतंत्रता में एक अलग ही स्थान है, भारत के इतिहास में जिसका एक अलग ही नाम लिया जाता है। आज उस शख्स के बारे में बात करेंगे जो हमेशा कहा करते थे कि हम दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे और हम आज़ाद ही हैं और आज़ाद ही रहेंगे। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चंद्रशेखर आज़ाद की। ये एक ऐसे महान क्रांतिकारी रहे हैं, एक ऐसे महान योद्धा रहे हैं, भारत के एक ऐसे वीर रहे हैं जो जीते जी कभी अंग्रेज हुकूमत के हाथ नहीं आए। इन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में अंग्रेज हुकूमत के सर में इतना दर्द कर दिया था कि अंग्रेज हुकूमत परेशान हो गई थी कि इस बंदे का क्या किया जाए। तो आज उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे और सीखेंगे कि हम उनसे अपने जीवन में क्या मोटिवेशन ले सकते हैं, क्या इंस्पिरेशन ले सकते हैं। मैं कहता हूं कि इन बंदों की लाइफ से, इन महान क्रांतिकारियों के जीवन से अच्छा मोटिवेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। बचपन से ही ऐसी भावनाएं थी कि वे अपने देश के लिए कुछ करें, आज़ादी के लिए इनमें बचपन से ही चिंगारियाँ सुलग रही थीं। तो इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को बावरा नामक गांव में मध्य प्रदेश में होता है और इनके जो पूर्वज थे वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, उन्नाव शहर के। जब उन्नाव शहर में अकाल पड़ा था, भुखमरी पड़ी थी, तो ये मध्य प्रदेश की तरफ कूच कर गए थे और वहीं इस महान क्रांतिकारी, महान योद्धा का सूर्योदय होता है। चंद्रशेखर आज़ाद जी के जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं कि इनके कैरेक्टर के बारे में, कि इनके कैरेक्टर से आप मोटिवेशन कैसे ले सकते हैं, कैसे इंस्पिरेशन बना सकते हैं इनके जीवन को। तो बता दूं, ये बहुत जिद्दी स्वभाव के इंसान थे, जो ठान लिया सो कर लिया, जो एक बार निश्चय कर लिया उससे पीछे नहीं हटते थे। और अच्छे देशभक्त, देश प्रेमी तो इतने थे, इतने पागल देश प्रेमी थे कि ये अपने माता पिता को भी कुर्बान कर सकते थे भारत की आज़ादी के लिए। क्योंकि ये एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, तो पढ़ने लिखने में शुरू से ही बहुत तीव्र थे, बहुत तेज स्वभाव के व्यक्ति थे और बहुत सारे वेद पुराणों का ज्ञान था इन्हें। तो और एक और बात, ये अपना भेष बदलने में भी बहुत माहिर थे। पूरे 6 साल तक अंग्रेजी हुकूमत को नचा कर ये एक साधु के भेष में काशी में जाके रहे। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन से जुड़ी एक ऐसी घटना जिसने एक महान क्रांतिकारी, महान योद्धा को जन्म दिया, वह थी 13 अप्रैल 1919 की घटना है। उसका नाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस घटना ने पहले भी मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वरना आप आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। वह घटना थी भगत सिंह की। भगत सिंह को भी महज छोटी सी उम्र में उस घटना ने झकझोर के रख दिया और एक महान क्रांतिकारी के रूप में भगत सिंह जी भी उभरे इस घटना के बाद। ऐसे ही चंद्रशेखर आज़ाद को भी इस घटना ने झकझोर के रख दिया और ये भी एक महान क्रांतिकारी के रूप में उभरे इसी घटना के बाद। इस घटना ने जो यह हत्याकांड था, वह हत्याकांड इतना भयंकर था, इतना तगड़ा मैसाकरे था कि भारत के हर कोने में आज़ादी के आंदोलन छिड़ गए थे इस घटना के बाद। तो इस घटना के बाद ही जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, उन्होंने ठान लिया कि मैं आज़ादी के लिए लड़ूंगा, मैं आज़ादी के लिए मर मिट जाऊंगा, लेकिन कभी पीछे नहीं हटूंगा और अंग्रेज़ों के हाथ कभी नहीं आऊंगा। मुझे एक ऐसी घटना थी जिसने चंद्रशेखर आज़ाद को पूरा बदल दिया। जब महात्मा गांधी सहयोग आंदोलन, जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाया था 1921 को, तो दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद सहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे, लेकिन उसी समय कुछ ऐसी घटना हो जाती हैं जो नहीं होनी थी। तो उनकी वजह से, जैसे चोरी चोरा कांड की वजह से, जो असहयोग आंदोलन है उसे महात्मा गांधी जी को वापस लेना पड़ा। तो फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने ठान लिया कि अब हमें हथियार उठाने ही पड़ेंगे, अब हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने अपना रुख, अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। अब जब असहयोग आंदोलन बंद हुआ, तो जब कुछ लोगों को, कुछ क्रांतिकारियों को पुलिस ने पकड़ लिया था, तो उसी समय जो एक थाना अध्यक्ष था, जो जिसे हम दरोगा कहते हैं, वह था। तो उसने पूछा चंद्रशेखर आज़ाद से, तुम्हारा नाम क्या है? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने बताया। आप हैरान रह जाएंगे इस जवाब को सुन के। उन्होंने अपना नाम बताया, आज़ाद। और उन्होंने, जो दरोगा थे, उसने पूछा कि आपके पिता का नाम क्या है? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने बताया स्वतंत्रता। एड्रेस पूछा तो आज़ाद जी ने बताया जेल। तो इस जवाब को सुनकर जो दरोगा था वो हैरान रह गया, हक्का बक्का रह गया। और जो वहाँ के लोग थे वे भारत माता की जय, भारत माता की जय या पुकार कर नारे लगाने लगे, आज़ाद आज़ाद आज़ाद, ऐसे नारे लगाने लगे। दरोगा था उसे वे मजबूरन छोड़ने पड़े। जब चंद्रशेखर आज़ाद, जो पहले चंद्रशेखर तिवारी थे, उस घटना के बाद चंद्रशेखर तिवारी ने अपना नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद रख लिया। और जैसे ही वे पुलिस थाने से बाहर आए तो उन्हें एक मनमथ नाथ गुप्त नामक इंसान मिला, जो आज़ादी के लिए जो आंदोलन चल रहे थे उनमें बहुत सक्रिय रहा करते थे, ऐसी गतिविधियों में बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया करते थे। तो उन्होंने आज़ाद जी को
राम प्रसाद बिस्मिल जी से मिलवाया और HRA में भर्ती करवा लिया। उन्होंने जो अपनी डायरेक्शन चेंज की थी, उन्होंने जो हथियार उठाने का काम किया था उसमें बहुत सारे पैसे लगते थे, तो उन्होंने अंग्रेजों के ही खजाने को लूटने का प्लान किया और काकोरी कांड को अंजाम दिया। जब काकोरी कांड हुआ तो जो ब्रिटिश पुलिस थी वो बहुत सक्रिय हो गई, उसने बहुत सारे लोगों को पकड़ा, राम प्रसाद बिस्मिल को भी पकड़ लिया उन्होंने, और उसी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दे दी गई। लेकिन सिर्फ एक ऐसे अकेले HRA के बंदे थे जो नहीं पकड़े गए, वे थे आज़ाद जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी। कभी जीते जी अंग्रेजी हुकूमत के हाथ नहीं आए थे। कुछ जो उच्च अधिकारी थे HRA के, जैसे अशफाक उल खान, राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने HRA की फाउंडेशन रखी थी, उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने पकड़ लिया था, और जो कुछ सदस्य बचे हुए थे वे इधर उधर हो गए थे, तितर बितर हो गए थे, तो इसलिए HRA पूरा बिखर गया था। फिर जब भगत सिंह जी 1928 में इसमें शामिल हुए तो फिर HRA का नाम बदलकर HSRA रख दिया गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। जब भी भारत में साइमन कमीशन आ गया था 1928 को, तो उसके विरोध में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई। तो उन्होंने लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव राजगुरु जी ने मिलके एक प्लान बनाया और उस प्लान के तहत सॉन्डर्स की हत्या कर दी। अब इसके बाद नेशनल बम असेंबली कांड हुआ, जिसके बाद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को पकड़ लिया गया, उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। तो दोस्तों, जब भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई तो उनकी फांसी रुकवाने के लिए जब हमारे जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं वे इलाहाबाद गए हुए थे किसी उच्च अधिकारी से मिलने के लिए, तो आपको पता है भारत में जयचंद शुरुआत से ही हुए हैं। भारत अगर किसी का गुलाम हुआ है तो सिर्फ अपनों के कारण हुआ है, सिर्फ भारत के अंदर जो दोगले इंसान हैं उनके कारण हुआ है। जब चंद्रशेखर आज़ाद जी अल्फ्रेड पार्क में गए थे किसी से मिलने, तो उनकी जानकारी किसी उनके साथी ने ही, किसी अपने ने ब्रिटिश पुलिस को दे दी। और तो दोस्तों, जब ब्रिटिश पुलिस ने इलाहाबाद में जो अल्फ्रेड पार्क है उसे चारों तरफ से घेर लिया था, तो हमारे जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं उनके पास सिर्फ एक रिवॉल्वर थी और उसमें 6 गोलियां थी। तो 6 गोलियों में से 5 गोलियों से तो उन्होंने ब्रिटिश पुलिस के लोगों को मार दिया, और जो एक गोली बची थी कि जिससे ब्रिटिश पुलिस की गोली से वे ना मरे, ब्रिटिश पुलिस की बुलेट से वे ना मरे, तो उन्होंने वह एक गोली खुद के सीने में मारी और खुद वहीं शहीद हो गए। महज 24 साल की उम्र में 27 फरवरी 1931 के दिन वे शहीद हो गए। इतनी छोटी सी उम्र में इतना जज्बा, इतना बड़ा जुनून, इतनी आग सीने में होना बहुत कुछ सिखाता है, बहुत सारी इंस्पिरेशन देता है, बहुत सारा मोटिवेशन देता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और क्रांतिकारी के जीवन को लेकर, किसी और क्रांतिकारी से हम क्या सीख सकते हैं ऐसी लर्निंग्स लेकर। तो टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।